हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अब अपनी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब ने देख ही लिया होगा कि DSSB ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं, उनका नोटिफिकेशन आउट किया है जिसमें आपको स्पेशल एजुकेशन, TGT, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन और काफ़ी वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं। लगभग 1841 प्लस वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब वैकेंसीज़ आने लगी हैं। तो बहुत ही जल्द हमारी PRT और TGT वगैरह की वैकेंसी और PGT की वैकेंसी भी बहुत आएंगी और हज़ारों में आएंगी। तो आप DSSB एग्ज़ाम की अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अब लग जाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि हमें कब उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। क्योंकि ये DSSB है, आपको पता ही है, इसमें कंपटीशन भी बहुत है और इसका लेवल भी बहुत अच्छा आता है और नेगेटिव मार्किंग है। फिर हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर देते हैं। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अब आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। और जो भी मेरे फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबल हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए और PRT के लिए भी हैं, तो वो ये फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि आपको पता ही है पार्ट A जो हमारा आता है इसमें, वो हम सब के लिए कॉमन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GS और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट हमारे आते हैं। तो ये तो हम सब के लिए कॉमन ही है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी PRT की भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। क्या पता इस महीने की लास्ट वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगी हमें। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। मैं भी DSSB PRT की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा TGT भी है, बट मुझे नहीं पता मैं TGT का अच्छे से दूंगी या नहीं दूंगी। बट मैं PRT का बहुत ही मेहनत के साथ और पूरी अपनी तैयारी के साथ ही एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि PRT भी बहुत बहुत बड़ी जॉब है हमारे लिए। अगर दिल्ली जैसी जगह में आप PRT में भी लगते हैं तो बहुत बड़ी जॉब है वो। तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं तो तैयारी कर ही रही हूँ और अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है। ऊपर से फिर हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो हमें इसके लिए टाइम अच्छा खासा चाहिए। तो आप अभी से मान के चलिए, अगर आपके पास 4 महीने भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं भी तैयारी करती हूँ, साथ में तैयारी करते हैं हम सब। और आज बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ से शोर आ रहा है। तो आप उसको इग्नोर कीजिए। और तो आज मेरी दिन की शुरुआत सेम टाइम पर हुई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना पीना खा के और अब मैं लग गई अपनी पढ़ाई पे। और अभी मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स और ज्योग्राफ़ी रिवाइज़ कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी में मैं EVS पढ़ रही हूँ। आपको पता है, अगर आप PRT के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए EVS तो कंपलसरी है। और हमारा जो EVS हम पढ़ रहे हैं, उसमें ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, तो वो हमें पूरी हेल्प करेगी DSSB में, क्योंकि उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी और इंडियन ज्योग्राफ़ी दोनों चीज़ें आती हैं। तो इससे मेरा ये कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर से भी थोड़े बहुत मार्क्स आते ही हैं, तो इस वजह से मैं कुछ भी अलग से मैगज़ीन वगैरह नहीं ख़रीदूँगी। मैं ये जो पढ़ रही हूँ 1 साल का करंट अफेयर्स यहीं से पढ़ूँगी। मैं इसके लिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। और मेरा मैथ है, रीजनिंग है और हमारा हिंदी इंग्लिश है। तो अब मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के लिए पूरे प्रॉपर तरीके से अपना टाइम दूंगी और एक शेड्यूल बनाऊंगी, अपनी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करूंगी। तो आप लोग भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाइए। और अगर आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी में सर हमारा टॉपिक करा रहे थे वो था प्राकृतिक संसाधन। और उसमें सर हमें वन पढ़ा रहे हैं, वन यानी कि फॉरेस्ट। तो वो जो लास्ट लेक्चर रह गया था इस टॉपिक का, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे।
ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना आप लोग भी। मैं भी इसको डेली याद कर रही हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसमें सर ने हमें ये पढ़ाया था कि वन रिपोर्ट कब आती है और वन कितने प्रकार के होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। तो मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। पहला तो मेरा ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पहली वन रिपोर्ट कब आई थी। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी। यानी कि वन रिपोर्ट हमारा कौन निकालता है, FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब मेरा टाइम हो जाता है पैडागोजी पढ़ने का, और पैडागोजी में मैं सच बता रही हूँ, ये मुझे पता नहीं क्यों ये वाला टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा बोर किया है। इसमें इतने अजीब अजीब से टर्म्स हैं ना, कंप्यूटर और पता नहीं बहुत ही मुश्किल से, जो कि बोलने में भी और समझने में और लर्न करने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ऐसे टर्म्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा बोर भी लगा था, बट मुझे कंप्लीट तो करना था इसको। और ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि ये बहुत ही जल्द 2-3 दिन में मेरा कोर्स नंबर 502 कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद मैं नया कोर्स में स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कोर्स नंबर 502 का ब्लॉक नंबर 3 में यूनिट नंबर 11 मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब मैं कल से पढ़ूँगी ब्लॉक नंबर 4 और यूनिट नंबर 13। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे पैडागोजी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। आप ये सोचिए 100 मार्क्स की ये आती है PRT में। TGT अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं तो उसमें तो आपको पैडागोजी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आप PRT दे रहे हैं तो उसमें आपको पैडागोजी बहुत ही अच्छे से पढ़नी होगी, कि ये पार्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसीलिए इसको आप इग्नोर नहीं करें और बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और इसके बाद मैं अब कर रही हूँ मैथ, और मैथ में आदित्य रंजन सर की क्लास से मैं कर रही हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस कराया है। मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं क्यों इतना टफ़ लगता है, मुझे एडवांस मैथ ज़्यादा टफ़ लगती है अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। मैं बाकी सब तो हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं कर लेती हूँ, बट एडवांस मैथ में पता नहीं क्यों मिक्सचर एंड एलिगेशन और ये बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं मुझे, आई डोंट नो आप लोगों का क्या है, बट मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगते हैं। तो मैं एडवांस मैथ पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे चैप्टर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मेरा मैथ का लेक्चर हो गया कंप्लीट। लगभग 1.5 घंटे मैंने मैथ पढ़ी थी, और अभी टाइम हो गया 5:30। तो मैंने सोचा अब घर चले जाते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर। घर आके सबसे पहले मैंने बैग रखा और मैं छत पे आ गई थी। इतना प्यारा व्यू था ये, और थोड़ा सा डरावना भी, पूरे काले काले बादल हो रहे थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, आप लोग देखिए। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। आप कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप व्यू को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।